Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 2.1. Now question number 13. A sum of rupees 9,600 is invested for 3 years at 10% per annum at compound interest. तो सारा डिटेल देखिए. प्रिंसिपल इज रुपीज 9,600, रेट इज 10% पर एनम और टाइम जो है वो है 3 years. नाउ फर्स्ट सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि हर साल का इंटरेस्ट निकालते हैं और वहाँ पे टाइम 1 year रखते हैं और जो इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में जब ऐड करते हैं दैट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ दैट ईयर. फिर वो अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. राइट, तो शुरू करते हैं. सो इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू T इंटू R. टाइम 1 है. ऑलराइट, बाय 100 ये हो जाता है रुपीज 960. द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. Right? Therefore, question क्या था? What is the sum due at the end of the first year? Therefore, amount is equal to 9600 plus 960. That is rupees 10,560. So this amount, this is amount 1. This is interest 1. Okay? तो ये जो amount 1 है, this is equal to principal 2. यहाँ पे सब कुछ 1 है. ऑलराइट, प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट 1, अमाउंट 1. अब जो अमाउंट 1 निकला है दैट इज प्रिंसिपल 2 ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सो यहाँ पे अब प्रिंसिपल P2 हो जाएगा 10,560. रेट विल बी 10% एंड टाइम यहाँ पे 1 year. राइट, सो इंटरेस्ट 2 will be 10,560 into 10 into 1 by 100. तो जीरो कैंसिलेशन के बाद हमारा आंसर क्या हुआ? तो हमारा इंटरेस्ट है 1056. Therefore अमाउंट 2. ऑलराइट, अमाउंट 2 क्या हो गया? 10560 plus 1056. That gives us the amount of rupees 11,616. ये हो गया the sum due at the end of the second year. Right? अब ये जो है amount 2 that is principal 3 for the third year. क्योंकि यहाँ हम लोग को 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है because total time was 3 years. Right? Now part 3 पूछा गया है find the compound interest earned in 2 years. सो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है. देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज, सबसे पहले इंटरेस्ट 1 सॉरी यहाँ पे 1 होगा. इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2. राइट, तो वो क्या हो गया? पहला इंटरेस्ट था 960 प्लस इंटरेस्ट 2 दैट इज 1056 और वो हो जाता है रुपीज 2016. सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. थर्ड पार्ट सॉल्व. सब पार्ट 4 ध्यान से सुनिए. बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स ऑफ सब पार्ट 2 एंड सब पार्ट 1. तो सब पार्ट 2 और सब पार्ट 1 का आंसर क्या था? अमाउंट 2 एंड अमाउंट 1 है ना. तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. सो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं. सो the difference between the answers in subpart 2 and subpart 1 is equal to A2 minus A1. A2 को पहले क्यों लिखे हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं अमाउंट 2 का वैल्यू इज मोर देन अमाउंट 1. राइट, तो अब सारा वैल्यू लिख दीजिए. 11,616 माइनस 10,560. तो इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1056. ऑलराइट, ये है डिफरेंस. अब आगे क्या बोला गया है?
देन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। तो मतलब अब इसको हम लोग एज अ प्रिंसिपल लेंगे। अब हम लोग इस पे फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट। टाइम बोला गया है 1 ईयर। रेट वही है, रेट का कुछ नहीं बोला गया है, दैट मीन्स रेट हम लोग वही 10% पर एनम ही लेंगे, राइट। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पी हो जाएगा 1056 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100, राइट। तो ये हो जाएगा ₹105.60। सो दिस इज द इंटरेस्ट, ऑलराइट। तो सब पार्ट 4 इज डन। Now subpart 5. Hence write down the compound interest for the third year. So P3 हमारा क्या हो गया? A2, right? Amount at the end of the second year becomes the principal for the third year. तो हमारा amount 2 क्या था? वो था ₹11,616. Rate was 10%. Time is 1 year. Therefore हम लोग अब interest निकालेंगे. So 11616 into 10 into 1 by 100, right? So after reduction आपका interest आएगा ₹1161.60। ये देखिए 00 कट गया, डिड्यूस करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब डिनोमिनेटर में 10 है, जस्ट प्लेस द नंबर ऑफ डेसिमल काउंटिंग द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ zeros, राइट। तो हमारा आंसर है 1161.60, and this is the interest, compound interest for the third year. Now question number 14. The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is ₹1600. तो यहाँ पे principal is missing, time 2 साल, rate is 10%, और इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट इज 1600। तो जो भी डिटेल दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे डिटेल के हेल्प से वी कैन इजली फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं, राइट। देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय R इंटू T। तो वो क्या हो जाता है? 1600 इंटू 100 बाय 10 इंटू 2, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, राइट, और उसका प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो इसीलिए टाइम हम लोग यहाँ 2 लिए हैं। सो प्लीज़ ये सब चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आप ये सबको रिड्यूस करिए, और रिड्यूस करने के बाद हमारा प्रिंसिपल निकलता है ₹8000। डन। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, यानी कि 8000 ऑफ मनी एट द सेम रेट, यानी कि 10% आफ्टर 3 years, इंटरेस्ट बीन रेकन्ड एनुअली। तो 3 साल के लिए हम लोग को इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3 करके सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट 1 is equal to P into time is 1 into rate is 10 by 100. Alright, तो interest 1 हो गया ₹800. Therefore, amount 1 will be 8000 plus 800. That will be ₹8800. Clear? अब ये हो जाता है principal 2. Right? Therefore, interest 2 is equal to 8800 into 1 into 10 by 100, right? तो interest 2 क्या निकला? ₹880. Hence, amount 2 will be 8800 plus 880 is equal to ₹9680. अब ये जो amount 2 है, ये हो जाता है principal 3। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट 3। सो हमारा प्रिंसिपल 3 क्या था? 9680 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100। ऑलराइट, तो हमारा इंटरेस्ट क्या निकला? 968। हेंस अमाउंट 3 विल बी 9680 प्लस 968, दैट विल बी ₹10,648। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years.
सो आफ्टर 3 years अमाउंट ड्यू क्या है 10,000 10,648. अब बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज, हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, ये जो फाइनल अमाउंट है उसको हम लोग ओरिजिनल प्रिंसिपल विच वॉज ₹8,000 उससे माइनस कर देंगे, राइट. So compound interest at the end of the third year is 10,648 minus 8,000, that is ₹2,648, and this is the answer. Now question number 15. Vikram borrowed ₹20,000 from a bank at 10% per annum simple interest. ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया फ्रॉम अ बैंक. देन ही लेंड इट टू हिज फ्रेंड वेंकट at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2.5 years. So बहुत ही स्मार्ट बंदा है, खुद तो सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया, राइट, पर he lended at compound interest. तो नो डाउट उसका प्रॉफिट होगा, बिकॉज वी ऑल नो compound interest is more than simple interest, right? तो सबसे पहले फॉर विक्रम प्रिंसिपल was 20,000 टाइम 2.5 years यानी कि 5/2 years and rate is 10% per annum. तो उसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं विक्रम का. देयरफॉर SI इज इक्वल टू 20,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2. सो ये सब आपका कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू ₹5,000. ऑलराइट, तो ये इंटरेस्ट जो है विक्रम को लौटाना है बैंक में, यानी कि एट द एंड ऑफ 2.5 years विक्रम इज गोइंग टू रिटर्न 25,000 टू द बैंक, राइट. यहां तक क्लियर हो गया. अब हम लोग डील करेंगे विथ वेंकट. अब वेंकट, ये है सारा डिटेल वेंकट का. उसका प्रिंसिपल है 20,000, टाइम इज 2.5 years, रेट इज पर 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ऑल राइट, तो अब इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100. तो ये हो जाता है ₹2,000. ठीक है, देयरफॉर अमाउंट 1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000, दैट इज 22,000. और ये हो जाता है प्रिंसिपल 2 फॉर द सेकेंड ईयर, राइट. यहाँ पे P1 लिख दे रहे हैं हम. नाउ इंटरेस्ट 2, सो यहाँ पे P2 क्या है 22,000 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100. सो इंटरेस्ट हो गया 2200, राइट. देयरफॉर अमाउंट 2 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 2200, दैट इज ₹24,200, राइट. और ये हो जाता है प्रिंसिपल 3 फॉर द थर्ड ईयर, राइट. तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 3. तो अब इंटरेस्ट 3 जो है वहां पे अब देखिए टोटल टाइम था 2.5 years. सो 2 बार जो इंटरेस्ट निकल गया, टाइम लिए थे 1 year, तो अब बचा क्या हाफ ईयर, राइट. तो अब हम लोग कैसे करेंगे, प्रिंसिपल इज 24,200 इंटू रेट इज 10 इंटू हाफ, हाफ हो गया हाफ ईयर, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 100. सो ये हमारा हो जाता है. सो हमारा इंटरेस्ट 3 आया 1,210, राइट. तो हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 years. तो उसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट 3. सो अमाउंट 3 विल बी 24,200 प्लस 1,210, दैट इज, सो हमारा अमाउंट 3 हो जाएगा 25,410, 25,410, राइट. अब Therefore, Vikram's gain is equal to, तो यहाँ पे वेंकट उसको कितना देगा 25,410, राइट. और विक्रम क्या देगा बैंक को, वो देगा 25,000. Therefore, डिफरेंस क्या है 410, राइट. सो विक्रम का गेन कितना हुआ 410.
ये अमाउंट उसके पॉकेट में जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. A man borrows rupees 6,000 at 5% compound interest. If he repays 1,200 at the end of each year, find the amount outstanding at the beginning of the third year. तो यहाँ पे टाइम 1 year क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट 5% एंड प्रिंसिपल इज 6,000. तो हर साल का इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है. यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ईच ईयर, वो 1200 रुपया रीपे किया है. तो ये 1200 को हम लोग कैसे कहाँ एडजस्ट करेंगे वो हम सॉल्व करते वक्त आपको समझाएंगे. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. सो इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 6,000 इंटू 5 इंटू 1 बाय 100. तो ये हो जाता है ₹300. Therefore, amount 1 will be 6,000 plus 300. That will be ₹6,300. और ये हो जाएगा प्रिंसिपल 2. ये प्रिंसिपल 2 नहीं होगा. क्यों? यहीं पर है ट्विस्ट. अमाउंट मिल गया 6,300 इंटरेस्ट जोड़ के, तो ये हो गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर. पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है दैट ही रीपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. देयरफॉर ही रीपेज ₹1,200 at the end of each year. Therefore, balance amount is equal to 6,300 minus 1,200, which is equal to ₹5,100. अब समझ में आया आपको ट्विस्ट कहाँ था? तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, अमाउंट 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2, पर यहाँ पे उस बंदे ने 1,200 रिटर्न किया, तो जो भी इंटरेस्ट निकला उसमें से 1,200 माइनस कर दिए. तो अब ये जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट 1, अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल 2 फॉर द सेकेंड ईयर. क्लियर? तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 2. तो हमारा प्रिंसिपल 2 क्या है, 5,100 इंटू 1 इंटू 5 बाय 100. तो ये हो जाता है ₹255. Therefore, amount 2 is equal to 5,100 plus 255. वो हो जाता है 5,355. तो ये है अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं. यहाँ बोला गया है फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर. अब इसी के बाद थर्ड ईयर होगा, दैट मीन्स एंडिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. तो अब ये जो अमाउंट ड्यू था, अब इसमें से वापस उस बंदे ने 1,200 दे दिया. देयरफॉर balance amount is equal to 5,355 minus 1,200, which is equal to ₹4,155. So ये है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, क्योंकि यही अमाउंट फॉरवर्ड हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए. Got it? Question number 17. Mr. Dubey borrows ₹1 lakh from State Bank of India at 11% per annum compound interest, and he repays ₹41,000 at the end of the first year and ₹47,700 at the end of the second year. Find the amount outstanding at the beginning of the third year. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 16 का कॉपी है. राइट? तो शुरू करते हैं. सो डिटेल है प्रिंसिपल रुपीज अमाउंट 1 lakh, rate is 11% time 1 year. Therefore, interest 1 is equal to 1 lakh into 11 into 1 by 100. So ये हो जाता है rupees. So interest 1 is 11,000. Therefore, amount 1 will be 1 lakh plus 11,000, which will be rupees
1,11,000, राइट. ये है अमाउंट 1. पर he repays rupees 41,000 at the end of the first year. So Mr. Dubey repays rupees 41,000 at the end of first year. Therefore, balance amount will be 1,11,000 minus 41,000, राइट. तो ये क्या हो जाएगा आपका? सो बैलेंस अमाउंट बचेगा 70,000. ये 17,000 क्या है? ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 2. सो अब हमारा इंटरेस्ट 2 क्या हो जाएगा? 70,000 इंटू 11 इंटू 1 बाय 100, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 2. सो हमारा इंटरेस्ट 2 हो गया 7,700. Therefore, amount 2 will be 70,000 plus 7,700, वो हो जाता है रुपीस. सो हमारा अमाउंट 2 हो जाएगा 77,700, राइट. अब इसमें से मिस्टर डुबे पेड, कितना पे किए वो? सो 77,700 minus 47,700. So this is the amount he repays at the end of the second year. तो बैलेंस अमाउंट क्या हो गया? सो हमारा बैलेंस्ड अमाउंट हो गया ₹30,000. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर. तो बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर और ये है एंडिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. सो 30,000 जो अमाउंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग, राइट. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. Jaya borrowed rupees 50,000 for 2 years and the rate of interest for 2 successive years are 12 and 15% respectively, right. ये सारा डिटेल यहाँ mentioned है. Now अब क्या हुआ? She repays rupees 33,000 at the end of the first year. Done? Then we need to find the amount she must pay at the end of the second year to clear her debt. तो शुरू करते हैं. So ये first year का आपका हो गया, right? Therefore, interest 1 is equal to P1 which is 50,000 into time 1 year into 12% by 100. So हमारा interest कितना हुआ? 6,000. Therefore, amount 1 क्या हो जाएगा? 50,000 plus 6,000 which is 56,000. So this is the amount at the end of the first year. पर यहाँ जया ने क्या किया? She repays rupees 33,000 at the end of the first year. So Jaya repays rupees 33,000 at the end of first year. Therefore, principal 2 will be 56,000 minus 33,000, वो हो जाएगा आपका 23,000. और ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, राइट. सो अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट 2. तो यहाँ पे प्रिंसिपल 2 है 23,000 इंटू टाइम 1 ईयर और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%. डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है. अब आप इस तरह से इसको इवैल्यूएट करिए. यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 3,450, राइट. अब अमाउंट 2 क्या हो जाएगा? अमाउंट 2 हो जाएगा 23,000 प्लस 3,450 which comes down to rupees 26,450. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द अमाउंट जया मस्ट पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेट. सो आंसर में क्या है? जया नीड्स टू पे rupees
26,450 at the end of second year to clear her debt. Got it? So with this, we come to the end of exercise 2.1.